और बड़ी खबर है, बंगाल में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव है। शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे कई फैसले ले रहे हैं जिससे बंगाल की सियासत को पूरी तरीके से बदल दिया है। वहीं इस पूरे फैसले से मुस्लिम समाज में नाराजगी भी दिख रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपने 12 दिन के 12 फैसलों से सभी को चौंका दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची कट्टरपंथियों को शुभेंदु अधिकारी के 3 फैसलों से लगी है। पहला फैसला, शुभेंदु अधिकारी ने अब बंगाल के सभी मदरसे में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। दूसरा फैसला, मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया। तीसरा फैसला, बंगाल में सीए के दायरे में जो लोग नहीं है उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद मदरसे पर वंदे मातरम को लेकर है, जिस पर मुसलमानों ने सख्त एतराज जाहिर किया है। हालांकि कुछ लोग बिना बोले ही भागते हुए नजर आए। वहीं कोलकाता के बालीगंज पहुंची है ईडी की टीम। धोखाधड़ी के मामले में सोना पप्पू गिरफ्तार हुआ था। ईडी ने सोना पप्पू से पूछताछ भी की। ब्लैक को व्हाइट करने का आरोप है सोना पप्पू पर। कई प्रभावशाली लोगों से ताल्लुकात है इसके। ये बड़ी जानकारी ईडी की तरफ से, ये बड़ी कार्रवाई सोना पप्पू के ऊपर की गई है। पूछताछ चल रही है। धोखाधड़ी के मामले में ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से बड़ी जानकारी, ब्लैक को व्हाइट करने का आरोप है सोना पप्पू के ऊपर, जिसको लेकर की ईडी की एक कार्रवाई चल रही है। आगरा में बेटे पर पिता की हत्या का गंभीर आरोप है। 1500 रुपए के विवाद के बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी। ये बड़ा आरोपी से पिता के सिर पर 20 से ज्यादा वार किए। बेटे ने दिल्ली जाने के लिए दरअसल 1500 रुपए मांगे थे। पिता ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये बड़ा कदम बेटे ने उठा लिया। ईंट से पिता के सिर पर कई बार वार किए। दिल्ली जाने के लिए 1500 रुपए चाहिए थे। बेटे ने पिता से मांगा, पिता ने इनकार किया। इसी पर ईंट से 20 से ज्यादा हमले कर पिता का कत्ल कर दिया उसने। और आगरा में ही एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई कर एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कलुआ और कालिया को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने इस शातिर अपराधी को हाथी घाट यमुना किनारे रेलवे ब्रिज के नीचे से दबोचा। आरोपी कालिया पर मथुरा में एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इसके अलावा वह हरदोई के मलवाहा थाना में दर्ज चोरी और लूट के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। दिल्ली पहुंचकर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बड़ी खबर, दोनों नेताओं के बीच में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। शुभेंदु अधिकारी आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने वाले हैं। और इस मुलाकात में पीएम के साथ बंगाल के विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र राज्य समन्वय जैसे मुद्दों पर पीएम और शुभेंदु में चर्चा हो सकती है। राज्य में सुरक्षा बलों को बढ़ाया जा सकता है। दोनों के बीच ये बड़ी मुलाकात होने जा रही है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी से आज शुभेंदु मुलाकात करने जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां 20 जून तक तैनात रहने जा रही है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की अपील और कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए फिलहाल सीएपीएफ केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। और अब इसकी मियाद दरअसल बढ़ा दी गई। हालांकि शुभेंदु सरकार इसको और ज्यादा वक्त तक रखने की गुजारिश कर रही है। दिल्ली आकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद चुनाव समाप्त होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां 20 जून तक बढ़ा दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की मांग पर यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती अक्टूबर 2026 के अंत तक जारी रखने की मांग की थी। फिलहाल इसे 20 जून तक बढ़ाया गया है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।